हेलो गाइस, मैं किरण कुमार आर्या स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज क्लास 11th की 2.2 का होल सॉल्यूशन, रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है। और हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने बेसिक वीडियो डाली है इंट्रोडक्शन अबाउट 2.2 एक्सरसाइज, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेस है। और जब तक बेस बनेगा नहीं तब तक बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रो देखना पड़ेगा, देन इस वीडियो का आएगा। उस वीडियो का लिंक या उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं। okay. चलिए फिर लेट ए बराबर 1 से लेकर 14 तक क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। 1 से लेकर 14 तक नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय रिलेशन। हमको रिलेशन दिया गया है ये, ठीक है, दैट इज रिलेशन कि जो एक्स वाई ऑर्डर पेयर्स में होंगे और जो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू वाई। मतलब जो y होगा वो 3 टाइम्स होगा x का, दैट मीन x से छोटा होगा y से, ठीक हो गया। वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब एक ही सेट है, ठीक हो गया। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, सब मैंने बताया हुआ है आपको। इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर 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 देखनी है, ठीक है। चलिए, मतलब 3x बराबर y, तो मैं 1 से लेकर 14 तक ऐसा नेचुरल नंबर रखूँगा x में कि हमको कुछ y मिल जाए 1 से लेकर 14 तक। तो सबसे पहले तो 1 रख के देखते हैं। अगर 1 रखा तो मैं एक बॉक्स टाइप बना लेता हूँ, ठीक है। ये x का, ये y का। y 1 रखा तो x आ जाएगा 3, नहीं, x 1 रखा तो y आएगा 3। अब x को 2 रख के देखते हैं, y कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक है। ये 2 रखा तो ये 6। अब अगर मैं 3 रख के देखूँ तो y कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें रिलेशन बताया गया, मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ अपनी वजह से। आप देखो 4 रख के देखते हैं तो y कितना था, 12, 12 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। दैट मीन्स यदि मैं 4 रखूँ, नहीं 3 रखूँ तो 9 आएगा, 4 रखूँ तो 12 आएगा। अगर मैं 5 रख के देखूँ तो 15, बट यहाँ पर तो 15 तक ही, 14 तक ही नेचुरल नंबर से, दैट मीन्स ये नहीं होगा, ठीक है। तो कितने रिलेशन, मतलब कितने पेयर्स बने हमारे, ये पेयर्स बने, दैट इज द पेयर्स, ठीक है। तो रिलेशन आर लिखना था जैसे कि हमें, तो आर लिख डालो, रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू ए, ठीक है। कैसा रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है, ठीक है। तो इसको लिखो, क्या है, ऑर्डर पेयर्स लिखो 1 3 2 6। पहले बेसिक वीडियो जरूर देखना है, और 3 9 4 12। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिसमें ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि 3x इज इक्वल टू वाई, जहाँ पर एक्स वाई दोनों ए सेट को बिलोंग्स करेंगे। अब हमें निकालना है डोमेन। तो एक और बार मैं बता देता हूँ कि डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है, क्या होता है, क्या होता है, डोमेन जो रिलेशन है उसका जो सेट होगा फर्स्ट एलिमेंट्स का, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, तो लिख डालो 1 2 3 4, ये हो गया डोमेन। सॉरी फॉर दैट, एक कॉल आ गई है मुझे, माफ़ी चाहूँगा। अब दूसरा क्या है, कोडोमेन निकालना है, तो कोडोमेन निकालते हैं। कोडोमेन क्या होगा, व्हाट वाज कोडोमेन, कोडोमेन जो बी सेट है, मतलब जिससे जिसका रिलेशन बता रहे हैं, ए का बता रहे हैं ए से ही, मतलब कोडोमेन क्या होगा, जो दूसरा सेट होता है उसके सारे एलिमेंट, मतलब पूरा वही सेट, दूसरा सेट के सारे एलिमेंट। दूसरा सेट क्या है, 1 2 से लेकर 14, दैट मीन्स 1 2 3 टू 14, ठीक हो गया। अब क्या बताना है, रेंज बतानी है। रेंज डोमेन की तरह ही होती है, इसमें हम फर्स्ट एलिमेंट का सेट लेते हैं, इसमें सेकंड एलिमेंट का सेट लेंगे, जैसे कि 3 6 9 12, ठीक है। 3 6 9 12,
12। तो पहला सवाल हो गया हमारा कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं स्क्रीनशॉट रहा हूँ। तो चलिए फिर बिना कोई देरी के सेकंड सवाल करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ माय एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो चलिए फिर, कहाँ गए वो दिन, ठीक है। क्या है सेकंड क्वेश्चन? एनसीईआरटी बुक लेके बैठे कि नहीं बैठे? सबको बैठना है एनसीईआरटी बुक लेके, ठीक हो गया। तो देखिए, डिफाइन ए रिलेशन आर, डिफाइन करना है एक रिलेशन आर ऑन दिस सेट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, उसका क्या करना है, रिलेशन बताना है, ठीक है। और जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार दिया हो गया हमें कि एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ठीक है। जिसमें जो y होगा, वो y जो होगा वो x से 5 ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो x है वो बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर्स को, बट लेस देन 4, छोटा होगा 4 से, ठीक है। और मतलब जो एक्स वाई है वो दोनों ही नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। मैं ऐसा लिख देता हूँ, कैसा कहो, एक्स इज स्मॉल देन 4 कोमा एक्स वाई इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये कंडीशन दी गई है हमें, y बराबर एक्स प्लस 5। अब हमें ये भी कहा गया कि जो x है वो 4 से कम है, दैट मीन्स 1 2 3 है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव में नहीं होता, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। अब हमसे कहा कि 4 से कम, 4 से कम नेचुरल नंबर 1 2 3 हो सकते हैं, दैट मीन x की जगह हम ये रखेंगे, ठीक है। तो जब मैं 1 रखता हूँ तो y आ जाता है 6, जब मैं 2 रखता हूँ तो y आ जाता है 7, जब मैं 3 रखता हूँ तो y आ जाता है 8। दैट मीन्स क्या बनेगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स कि रिलेशन किसका किसके, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, क्या लिखूँ मैं यहाँ पर लिखूँगा मैं 1,6, ये एक 1 वैल्यू डाली तो y की वैल्यू 6 आई ना। अब मैंने x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू कितनी आई, 7, ठीक हो गया। बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा दिया। और x की वैल्यू 3 डाली तो y की वैल्यू 8 आ गई, 3,8, क्योंकि 5 ज़्यादा होता ना उससे। ये कर्ली ब्रैकेट बार बार क्यों आ जा रही है, ठीक हो गया। तो मैं इसको अरेज कर रहा हूँ। तो क्या बताना है अब इसका, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो लिख दिया हमने रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। ये होती है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, ये होती है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, जो कह लो आप। अब क्या करना है, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। अभी बताया था कि डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है कि रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट आया है उसका सेट। तो रिलेशन में कौन कौन से फर्स्ट एलिमेंट है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 2 3। अब रेंज भी पूछी है, तो रेंज दैट मीन्स सेकेंड एलिमेंट का सेट इस रिलेशन में, वो क्या है 6 7 और 8, 6 7 8। तो ये सवाल भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। इसका आप करिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं कर लेता हूँ इसको इरेज विद द हेल्प ऑफ माई गमछा, ठीक हो गया। तो चलिए थर्ड सवाल पे, a बराबर 1 2 3 5 4 नहीं है, ठीक है, 1 2 3 5 एंड b बराबर 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू b का रिलेशन बताना है सच दैट, रिलेशन लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कि जो r है वो x y क्या होने वाला है, जो डिफरेंस होगा x और y के बीच में वो ऑड आएगा, एक ऑड नंबर मिलेगा। और जो x है वो बिलोंग्स करेगा a को, और जो y है वो बिलोंग्स करेगा b को, और जो इनका डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका ऑड नंबर पे। तो देखिए सेट लिखते हैं 1 2 3 5, दूसरा सेट क्या है, बी है आपका 4 6 9। एनसीईआरटी बुक लेके बैठना है, ठीक हो गया जनाब। तो देखिए क्या देखते हैं, 4 का नहीं, अब 1 ठीक है। तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, कोई भी ऑड नंबर आना चाहिए। तो देखो 4 - 1 कितना होगा, 3, तो दैट मीन्स एक पेयर ये बन जाएगा क्या, 1 4, ठीक हो गया। और देखो क्या 4 - 2 करके ऑड नंबर मिलता है, नहीं, 2 मिलता है हमें, तो नहीं। तो 4 3 माइनस करे 1 मिलता है, यस, तो दैट मीन्स 3 4, क्योंकि a टू b बताना है। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, a आएगा, क्योंकि देखो x बिलोंग्स टू a, तब मैं जो a सेट है उसको पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। और क्या बनेगा,
और देखो अब 6 के साथ बनेगा 1 का, दैट मीन 1,6, ठीक है। और देखो 6 का 3 के साथ भी बन जाएगा, क्या बनेगा, 6 का 3 के साथ बनेगा 3 का, ठीक हो गया। और जैसे कि देखो 4,5 भी हैं, 4 और 5, ठीक है। और 6 3 भी है, या 3,6 कह लीजिए। ये 4,5 नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट, ये आएगा आपका 5,4, ठीक है, ठीक हो गया। अब 9 के साथ देखते हैं, 9,1 नहीं, इवन आ जाएगा। 9,2 या 2,9, यस 2,9 इज हैपन। 3 9 का डिफरेंस कितना, 6 आ जाएगा, नहीं। 5 और 4 9 का डिफरेंस 4 आ जाएगा, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो कितना एलिमेंट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और हाँ एक और बनेगा 5,6 का, क्या बनेगा, 5,6 का, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है, हमारा रिलेशन बन गया। रिलेशन को लिख देते हैं हम, क्या लिखें, 1,4, 1,6, 2,9, 3,4, 3,6, 5,4, 5,6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। तो क्या बताना है फिर इसके बाद, इसके बाद आपको क्या कोडोमेन डोमेन भी बताना है। यार मेरी आंखें बड़ी दर्द करती हैं कभी कभी, ठीक। तो राइट आर इन रोशन फॉर्म, बस हो गया, इतना सा ही था ये सवाल। इसका करिए आप स्क्रीनशॉट, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक हो गया। चौथा सवाल, figure shows a relationship between the set P and Q. Write this relation in set builder form, roster form. What is domain and range? ठीक है, P दिया गया है आपको, जिसके जो ये हैं 5 6 7, और एक Q दिया गया है आपको, ठीक है, 3 4 5, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये दिया क्या है आपको, क्या है आपको दिया गया है एक रिलेशन टाइप कुछ। तो यस, आपने सही सोचा, क्या सोचा हमने कि एक हमको क्या दिया गया है, रिलेशन दिया गया है, बट इट इज इन द किसकी फॉर्म में है, यह है रोस्टर फॉर्म में। देखो 5,3, 6,4, 7,5। तो क्या है, इसको आपको लिखना है सेट सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और हमको क्या है, एक रोस्टर फॉर्म में भी लिखना था, वो लिख दिया हमने। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या, एक प्रॉपर्टी लिखनी होती ना आपको। तो सपोज दैट यदि मैं इसको x मान रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर पेयर्स होते हैं, तो ये इसको y मान रहा हूँ, ये x ये y, ये x ये y, ठीक है। तो हमको क्या रिलेशन दिख रहा है, जो y जो है वो x से 2 कम है, या ऐसा कह लो जो x है वो 2 ज़्यादा है y से। दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे, रिलेशन बता रहे हैं आप p से q का, ठीक है, रिलेशन बता रहा है p से q का। तो रिलेशन क्या है इन सेट बिल्डर फॉर्म इज दैट x, y एक ऑर्डर पेयर्स होंगे, जहाँ पर जो y रहने वाला है, या फिर y क्या होगा, 2 ज़्यादा होगा, मतलब जो x होगा वो 2 y में जब हम 2 जोड़ेंगे तब x के बराबर आएगा, कौन, y। देखो यदि मैं 3y है ना प्लस 2 करूँगा 5 हो जाएगा, तो वो x की वैल्यू देगा 5। अगर देखो x क्या है, y क्या है 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, वो x की वैल्यू देगा। y क्या है 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या, x की वैल्यू देगा 7, ठीक है। और ठीक है, ये हमने रिलेशन बता दिया, ठीक हो गया, जहाँ पर x इज बिलोंग्स टू p एंड y इज बिलोंग्स टू q, ठीक है।
तो अब इसका क्या बता देना है हमें, इसका बता देना है हमें डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होता है, जो भी मतलब रिलेशन बना हो उसका जो सेट हो फर्स्ट एलिमेंट का। इसमें क्या है 5 6 7, 5 6 7, ठीक है। डोमेन, रेंज, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स ऑफ रिलेशन, व्हाट इज दैट, इट इज 3 4 5। ठीक है, ये सवाल भी हो जाएगा हमारा, कंप्लीट हो ही गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। वेयर इज माई गमछा टाइप डस्टर, इट इज देयर। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। ये मेरे से थोड़ा मिट चुका है, ठीक हो गया। अब पांचवा है, एक साइड दिया गया है हमें, क्या है वो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन डिफाइंड बाय। तो आर एक रिलेशन है जो ऐसा बताया गया है कि वो ए बी के फॉर्म में रहेगा, एक्स वाई ए बी एक ही हुआ, ठीक है। वेयर ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू ए सेट, मतलब ए सेट्स को ही बिलोंग करेंगे। और एग्जैक्टली और वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, मतलब जो बी होगा, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब जो बी होगा वो ए से डिविजल होना चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स ये सारे एलिमेंट है कि ए साइड भी यही है और दोनों ए साइड यही है, ठीक है, क्योंकि एक ही साइड है। और जो ए बी जो कोऑर्डिनेट्स या फिर कह लो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो भी इसको ही बिलोंग करेंगे, मतलब वो डिविजिबल होना चाहिए, उस टेबल्स में आना चाहिए। ठीक हो गया। तो देखते हैं फिर कौन कौन से होगा। देखो 1 तो सबकी टेबल्स में आता है, दैट मीन 1 सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 देन 1 6। अब देखो 2 किसके साथ साथ बनाएगा, 2 एक खुद से डिविजिबल हो जाएगा और 2 खुद 4 से डिविजिबल हो जाएगा और 2 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया। अब 3 किससे डिविजिबल होगा, देखो 3 हो जाएगा खुद से 3 3 और 3 हो जाएगा एक 6 से, ठीक हो गया। 4 किससे होगा, 4 खुद से ही हो जाएगा, 4 4 डिविजिबल। और 5 किससे होगा, 5 भी खुद से ही होगा, 5 5। 6 किससे होगा, 6 भी खुद से ही होगा, 6 6, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, क्या आएगा 6 6। काउंट करो तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें ये रिलेशन में 14 नंबर्स हैं। तो ये तो कर लिया हमने। पहला क्वेश्चन जो पूछा था डेट राइट आर, मतलब जो रिलेशन उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, लिख दिया। फाइंड द डोमेन, डोमेन बताओ। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। वो क्या रहेंगे, देखो पहला पहला 2 बार तो लिखेंगे नहीं एक, क्योंकि सेट में हम एक चीज़ एक ही बार लिखते हैं ना। तो 1, फिर क्या है 2 आ रहा है, फिर आ रहा है 3, फर्स्ट एलिमेंट देखना हर ऑर्डर पेयर का, ठीक है। फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 6, दैट मीन 1 2 3 4 5 6। रेंज क्या होगा, रेंज भी पूछा गया है, रेंज और दिस रिलेशन वो क्या होगा, सेकंड एलिमेंट क्या है वो 2 3 4 5 6 और 1, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका करिए हम स्क्रीन, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ। एक मिस्टेक हो चुकी है हमसे, सॉरी फॉर दैट। मिस्टेक तो क्या हुई है, सही हुआ है, बट जो वो क्वेश्चन था ना उसमें जो ये 4 था, नहीं 4 अवेलेबल था, ये 5 जो है ये अवेलेबल नहीं था, तो हमने 5 के रिस्पेक्ट में इसका आंसर निकाल दिया। कोई, दैट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जो एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है उसमें 5 छोड़ देना, ठीक है, और सब लिख देना। जैसे कि आप कौन सा छोड़ सकते हो, आप छोड़ सकते हो 5 5 और 1 5, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बाकी वही हो जाएगा, और यहाँ पर से 5 5 मिटा दो, ठीक है। बस इसका स्क्रीनशॉट करिए आप। सॉरी हाँ, बट वो भी क्वेश्चन ही है, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए फिर नेक्स्ट सवाल पे ध्यान देते हैं। अब क्या है, रिलेशन दिया गया है आपको कि x x + 5 होगा, मतलब जो
एक्स होगा उसका जो अगला ऑर्डर पेयर्स होगा वो एक्स से 5 ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि ऑर्डर पेयर्स है। और जो एक्स होगा वो इनमें से ये होंगे, एक्स जो होगा वो इसको बिलोंग करेगा। तो सब में एक बार रख के देखते हैं। जो एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 होगा ना, तो एक्स क्या रखना है, ज़ीरो रखना है। तो ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो में 5 जोड़ दो, क्या आ जाएगा आपका 5, वो आ जाएगा आपका पहला ऑर्डर पेयर्स। यदि मैं 1 रखूँ, 1 में 5 जोड़ दो 6। यदि मैं 2 रखूँ, 2 में 5 जोड़ दो 7। यदि मैं 3 रखूँ, 3 में 5 जोड़ दो 8। और 4 रखूँ, 4 में 5 जोड़ दो 9। 5 रखूँ तो 10, ठीक है। अब 6 क्यों नहीं रखा सर, क्योंकि हमसे कहा था कि जो एक्स बिलोंग्स करेगा इनको ही बिलोंग, इसके अलावा किसी को नहीं। तो रिलेशन जो आया इन रोस्टर फॉर्म इज नथिंग दैट इज दैट 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 3, नहीं 3, 4, 9, 5, 10। थोड़ी राइटिंग खराब हो सकती है बट कोई ना, कंसेप्ट इज क्लियर, ठीक है। अरे ठीक है बाबू। तो चलो फिर क्या था, तो इसका डोमेन और रेंज बता दो। सिंपल, डोमेन क्या होगा, जो फर्स्ट 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 एलिमेंट होगा हर एक ऑर्डर पेयर का इस रिलेशन में, वो क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, बस। रेंज क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते रहो, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, बस हो गया, सवाल ख़त्म। स्क्रीनशॉट करिए, मैं अपने गमछे से पोंछ देता हूँ। ठीक है, ठीक है बबुआ। कटरीना, ठीक है, ठीक हो गया। 7वां सवाल क्या है, लेट ए, नहीं ये तो 8वां है। राइट द रिलेशन आर बराबर एक्स कॉमा एक्स का क्यूब एंड एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। वाओ, रिलेशन दिया गया है जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं कुछ ऐसे हैं, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर्स का क्यूब दूसरा पेयर होगा, नहीं, एक ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका क्यूब उसका दूसरा एलिमेंट होगा। लेकिन एक और कंडीशन है, जो एक्स होगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, एक प्राइम नंबर, वो क्या होगा और लेस देन होगा 10 से, ठीक है, ठीक हो गया। तो लेस देन 10 से कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3 और 5, 7, बस हो गया, दे आर द प्राइम नंबर्स लेस देन 10। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो अपनी टेबल्स में चले जाएं खुद ब खुद, किसी से उधार ना मांगे, किसी और की टेबल में ना जाएं, ठीक है। तो इसका क्या करना है, हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है जी, ओनली ऑन रोस्टर फॉर्म, बस। डोमेन और रेंज कुछ नहीं बतानी। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब क्या होता है 49 इंटू 7 क्या होगा, 9 7 जा, कैलकुलेट करो, 63, 6 कैरी, आई एम राइट और रॉन्ग, 7 4 जा 28, 28 में 6 कितना होता है 34, दैट मीन्स 343। तो यही तो हैं रोस्टर फॉर्म में। अगर मैं इस रिलेशन को लिख दूँ 2,8, 3, 27, 5, 125, 7, 40, नहीं 49 नहीं, गलत बात, 343 कॉमा का एक लगा दिए। 7वां सवाल भी कंप्लीट होत करो, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं विथ द हेल्प ऑफ आर गमछा। अब 8वां सवाल है, डे बराबर एक्स वाई जेड एंड बी बराबर 1, 2,
फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कैसे निकालेंगे हम रिलेशन, ठीक है। चलो निकालते हैं रिलेशन। लेट ए बराबर कितना है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। बी जो है वो है 1, 2। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितने हुए, 3 हुए कि नहीं हुए, 1 2 3, 3 हुए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट कितने हुए, 1 2, ठीक है, 2 हो गए। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज कितना हो गया, 3 × 2, ठीक है। ये कितना हो गया, 6। अब 6 हो गया तो दैट मीन क्या निकालना था, फाइनल नंबर ऑफ रिलेशन, द number of relation to a b from a to b is nothing that is only is 2 की खोपड़ी में 6, क्योंकि 6 यहाँ इंटू करके आया, इंटू करके कैसा आया, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ बी सेट इंटू नंबर ऑफ ए सेट को गुणा करके 6 आया और 2 की पावर 6 हो गई, और यही हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर। जेड क्या होता है, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी इंट्रोडक्शन वीडियो, वहाँ हमने सब बताया है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। वैसे जेड को कहते हैं द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितने भी ऑल इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो लेट आर बी द रिलेशन और जेड डिफाइंड बाय आर क्या है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो, बट वो फ्रैक्शन में नहीं होते और ना ही वो होते हैं पॉइंट में, ठीक है, ठीक है। तो हमको रिलेशन बताया उसने, क्या बताया भाई साहब रिलेशन आपने हमको, कि ए कोमा बी एक ऑर्डर पेयर्स होगा जहाँ पर ए कोमा बी बिलोंग्स करेगा जेड को, दैट मीन इंटीजर्स को, और ए माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन इन द रेंज, हई जहाँ पर ए माइनस बी एक इंटीजर है कह रहा है, इज एन इंटीजर, मतलब इसको माइनस करके भी इंटीजर ही आता है, ठीक है। तो फाइंड द डोमेन इन द रेंज, क्या बताएं, किसी को भी किसी से माइनस कर दो, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो क्या होगा, क्योंकि ये बिलोंग्स कर रहा है जेड को, दैट मीन्स सबसे पहले बात तो ये इंटीजर्स है, और इंटीजर्स को माइनस प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। इंटीजर ही आना है तो उसके डोमेन भी सारे इंटीजर ही होंगे और रेंज भी सारे इंटीजर्स ही होंगे। रेंज बराबर जेड और डी बराबर इज इक्वल टू जेड, बिकॉज अभी राम कथा सुनाई आपको, ठीक है। इसके साथ हमने कर दिया सॉल्यूशन ऑफ 2.2 एक्सरसाइज on only on 30 minutes. Thank you for watching this video.